Good morning, dear students. Today start new lecture for fluid mechanics. Last lecture we are discussing about the properties of fluid. Today discuss about the numerical problem. Solve a numerical problem for property of fluid. Find the different properties of fluid. Now start the first numerical problem. The statement of the problem is, if 2 liter of petrol weight 14 Newton, then calculate the following respects. First one, specific weight. Second, mass density. Third one is specific volume. Fourth one is specific gravity. All these properties and their formulas we are discussing in last lecture, fluid properties. Now we see the statement. First one, we find which terms are given. फर्स्ट गिवन है क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, कितना क्वांटिटी है कि दिया गया है हमें पेट्रोल का 2 लीटर। 2 लीटर को हम इसमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं 2 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ मीटर पर क्यूब। मीटर क्यूब में से कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या बन जाता है 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। जी हम इसीलिए भी हमें जो जून्स है वो प्रॉपरली आ जाएंगे। सेकंड क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। वेट किस चीज़ का दिया हुआ है, पेट्रोल का। पेट्रोल का वेट कितना है, वेट ऑफ पेट्रोल 14 न्यूटन। ये तो हमें जो गिवन टर्म थी वो हमने डिस्कस करी। इससे बाद हमारे पास जो हमने क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें दिया गया था स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट को कैसे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा का फार्मूला क्या है हमारे पास, वेट ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वेट ऑफ फ्लूइड क्या है जो हमें दिया गया, कितना दिया गया 14 किलो न्यूटन, और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड की दिया गया, वे भी दिया गया 2 लीटर। 2 लीटर को हमने कन्वर्ट किस में कर लिया था, मीटर क्यूब में। 2 इंटू 10⁻⁻। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टर्म कितनी आ जाता है, इसका आंसर क्या आ जाता है 700 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये तो हो गया हमारे पास स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट कैसे नोट करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा हमारे पास कितना आ गया 700 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगली टर्म हमें फाइंड आउट करनी थी मास डेंसिटी। मास डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, रो से। रो का फार्मूला हमारे पास क्या था, आप पिछले लेक्चर में जाओगे, आपने नोट किया है तो आप देखोगे क्या है फार्मूला उसका, मास ऑफ फ्लूइड ओवर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। मास ऑफ फ्लूइड ओवर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। मास तो हमें गिवन नहीं है, डेंसिटी भी गिवन नहीं है, वॉल्यूम फ्लूइड हमारे पास है। तो इसका एक और फार्मूला था मास डेंसिटी का, क्या हो सकता है, वेट ऑफ फ्लूइड ओवर ग्रेविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। जब वेट को हम ग्रेविटी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, मास ऑफ फ्लूइड। वेट को जब ग्रेविटी कितनी थी 9.81, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, हम जहाँ से वेट ऑफ फ्लूइड कितना है 14 न्यूटन, और वॉल्यूम कितना है 2 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8। तो हमारे पास इसे कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा, हमारे पास जो आंसर आता है रो का 713.6 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आ गया, मास डेंसिटी भी आ गया। अब थर्ड है हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम किसे डिनोट करते हैं, वी से। स्पेसिफिक वॉल्यूम की तरह इनवर्सली किसके होता है, मास। इनवर्स किसके होता है, इसका उल्ट होता है मास डेंसिटी का। मास डेंसिटी का वॉल्यूम को, स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, 1/रो। 1/रो लिखा तो हमने 1/, डेंसिटी कितनी आई थी हमारे पास 7, ऊपर जाके देखो 713.56।
जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है, आगे आंसर हमारे पास 1.4 इंटू 10 मैंस मीटर क्यूब पर केजी। क्यों, इसके अपने जो जूंट भी है अलग उल्ट हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे किसके, मास डेंसिटी के। नेक्स्ट टर्म हमें दिया गया था, नेक्स्ट टर्म हमें दिया गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करने के क्या फार्मूला होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गिवन फ्लूइड ओवर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गिवन फ्लूइड मतलब हमें फ्लूइड कौन सा दिया गया था, पेट्रोल, ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी हम मान के चलते हैं, जो भी न्यूमेरिकल आएगा जहां हम रियल फ्लूइड वाटर को मान के चलते हैं तो हमारे पास 1000 होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसीलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिनोट किससे करते हैं, एस इक्वल टू किसके हो गया, डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ वाटर। गिवन फ्लूइड की डेंसिटी हमने ऊपर फाइंड आउट की है 713.56 और वाटर की हमारे पास आपको बता ही दिया है अभी 100 मान के चलना हमें। 1000 से डिवाइड करेंगे कितनी आ गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ गई फिर 0.7136 आंसर हो गया। इसके जूंट लेस होता है क्योंकि मास डेंसिटी वाटर के भी जूंट सेम है और मास डेंसिटी ऑफ जी डेंसिटी है वाटर की उसके भी जूंट सेम है, तो इसके दोनों कट कर जाएंगे, इसके जूंट आएंगे, जूंट लेस होगा ये जूंट हमारा। अच्छी तरह आपको, मुझे फील है भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में क्या है स्टेटमेंट हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम की, इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए फ्लूइड इज 0.8, स्पेसिफिक ग्रेविटी एस दिया हुआ है हमारे पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.8 और हमने अब कैलकुलेट करना है, मास डेंसिटी करना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम करना है, स्पेसिफिक वेट करना है। मास डेंसिटी मतलब रो हमने फाउंड करना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल v से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक वेट ओमेगा। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी एस क्या फार्मूला क्या होता है, आपने पिछले न्यूमेरिकल में पढ़ा प्रॉब्लम में क्या, मास डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड और मास डेंसिटी ऑफ वाटर। हमें एस दिया हुआ है 0.8 इक्वल टू मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओवर मास डेंसिटी ऑफ वाटर। इसलिए हम क्या करेंगे, मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास वाटर की गिवन है, आपको पहले ही बताया कि 1000 मान के चलना है, 1000 मान के चलना है। तो इसके साथ क्या है, एस दूसरी साइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास डेंसिटी कितनी आ जाएगी, डेंसिटी कितनी आ जाएगी फ्लूइड की 800 kg पर मीटर क्यूब, 800 kg पर मीटर क्यूब। तो अब हम चलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। सेकंड टर्म क्या था, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम आपने पहले प्रॉब्लम में किया, जे इनवर्स होता है मास डेंसिटी के, ये इनवर्स होता है मास डेंसिटी के, इसलिए क्या हो गया 1/800। हमने फाइंड आउट किया था मास डेंसिटी, तो वो आई थी हमारे पास 800, तो 1/800 जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻³ 1.25 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी। तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है रो डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। डेंसिटी हमारे पास पता है 800 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ग्रेविटी से 9.8 से, हमारे पास कितना आ जाएगा ओमेगा कितना आ जाएगा 7848 न्यूटन पर मीटर क्यूब, 7848 मीटर पर क्यूब। बच्चों ये तो हमारी दो प्रॉब्लम्स हो गई, सिंपल था जिसमें हमने प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, कितना मास डेंसिटी हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक वेट हो गया और स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई। अब आते हैं हम थर्ड प्रॉब्लम पे। थर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास दिया गया है फाइंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल हैविंग डेंसिटी। हमने फाइंड आउट क्या करना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो हमारे पास गिवन क्या है, डेंसिटी 970 kg पर मीटर क्यूब एंड shear stress at a point of oil 0.3452 न्यूटन पर मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर
and viscosity of gradients at the point 0.3 पर सेकेंड। अब स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया है, तो अब इसमें हमने पहला काम क्या होगा, हमने जो गिवन टर्म्स है उसे फाइंड करना है। क्या क्या गिवन टर्म दिया हुआ है हमें स्टेटमेंट में, हमें गिवन क्या दी हुई है, सेकेंडली हमने फाइंड आउट करना। हमने फाइंड आउट क्या करना है, उसकी प्रॉब्लम में से हमने सॉल्व क्या करना है। जब दो प्रॉब्लम्स आ जाएगी तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमें इतना पता है भी हमें दिया गया है और हमने फाइंड आउट क्या करना है। और इसमें गिवन क्या है हमारे पास, डेंसिटी दी गई है। पहले आपने पढ़ा ना पहले लाइन, एन ऑयल हैविंग डेंसिटी 970 kg पर मीटर क्यूब, मतलब हमारे पास डेंसिटी है रो है 970 kg पर मीटर क्यूब। सेकंड दिया हुआ shear स्ट्रेस, यहाँ से पता चला shear स्ट्रेस एट द पॉइंट इन ऑयल, कितना shear स्ट्रेस दिया हुआ 0.3452 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दो चीज़ें दी गई, एक थर्ड चीज़ है वेलोसिटी ग्रेडियंट दिया हुआ है du बाय dy, वो कितना दिया हुआ है 0.3 सेकेंड पर सेकेंड, 0.3 पर सेकेंड। अब हम फाइंड आउट करना है विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो नाउ क्या होता है, अब शियर स्ट्रेस कितना है टाउ, शियर स्ट्रेस किससे नोट करते हैं टाउ से। टाउ किसके बराबर है म्यू इंटू डी बटा डी वाई। म्यू हमारे पास दोनों फार्मूला में से टाउ भी दिया हुआ है और हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट, इससे हम क्या कर रहे हैं म्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, म्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास शियर स्ट्रेस कितना है 0.3452 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। म्यू हमें फाइंड आउट करना है और उसके साथ क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट 0.3, जहाँ से हमारा म्यू कितना आ गया फिर 1.1507 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब कैनामेटिक विस्कोसिटी की फार्मूला हमारे पास क्या है, कैनामेटिक विस्कोसिटी का V इक्वल टू किसके है म्यू ओवर डेंसिटी। म्यू कितना आ गया था हमारे पीछे फाइंड आउट करके आए हैं हम 1.1507 ओवर 970 किसके इक्वल आ गया ओवर 70। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो हम बच्चे स्टार्ट कहाँ पे से, हमारे पास म्यू ओवर काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फार्मूला है म्यू ओवर डेंसिटी म्यू हमने फाइंड आउट की है, डेंसिटी हमें गिवन है। म्यू कितना है 1.1507 ओवर 970 डेंसिटी है इसकी, तो हमारे पास क्या आ गया 1.18 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या हो गया काइनेमेटिक विस्कोसिटी। हमने जो प्रॉब्लम में दिया गया था फाइंड आउट करना, वो हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 4। डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन हैविंग विस्कोसिटी 0.06 poise and the kinematic viscosity is 0.025 strokes। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने फ्लूइड की फाइंड करनी है। हैविंग फ्लूइड विस्कोसिटी कितनी है पॉइज में दिया गया है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमें स्ट्रोक में दिया गया है। हमें गिवन क्या है, हमें विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड म्यू गिवन है कितना 0.06 पॉइज, मतलब 0.06 ओवर 10 न्यूटन पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास की है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, म्यू दिया गया है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी दी गई है हमारे पास, V कितना दिया गया 0.025 स्ट्रोक दिया गया। स्ट्रोक को हम कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
जीरो पॉइंट, इसे क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोक को सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। वन स्ट्रोक जो होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के होता है। एक स्ट्रोक किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पे। हम इसे मीटर में क्या कन्वर्ट करेंगे, क्यों दूसरा हमारा क्या है यूनिट मीटर में, नहीं तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगी। इसे हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। क्या आएगा, 0.025 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जब हम इस मीटर में करेंगे तो टर्म क्या आएगी, 0.025 इंटू 10⁻⁻ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नाउ हम विस्कोसिटी कैसे फाउंड आउट करते हैं, म्यू ओवर रो, म्यू ओवर रो, डेंसिटी म्यू ओवर रो। हमें पास म्यू भी मालूम है तो हमें कैनामेटिक विस्कोसिटी भी मालूम है, इसलिए हम क्या करेंगे, मास डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे रो। रो फिर क्या होएगा, कैनामेटिक विस्कोसिटी का फार्मूला है म्यू ओवर रो। तो हमारे पास रो फाइंड आउट करना है, म्यू है और विस्कोसिटी है, तो हमारे पास रो दूसरी साइड चला जाएगा तो क्या होगा, म्यू के ओवर क्या आ जाएगा, विस्कोसिटी। रो किसके बराबर होगा, म्यू ओवर कैनामेटिक विस्कोसिटी। 0.06 ओवर 10 इंटू 1 ओवर 0.025 इंटू 10⁻⁻। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2400 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। हैंस अब क्या है हमारे पास, ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। गिवन फ्लूइड की डेंसिटी हमारे पास कितनी है, 2400 ओवर 1000 कितनी अपने पास फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ गई, 2.4 स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ गई, 2.4। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नंबर 5, डिस्क्राइब द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड having kinematic viscosity, viscosity of liquid having kinematic viscosity 8 stroke specific gravity 1.8। ऐसा है कि दूसरी पहले प्रॉब्लम के बिल्कुल थोड़ा सा अपोजिट, उसमें क्या था, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करनी थी, इसमें हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दी गई है और कैनामेटिक विस्कोसिटी भी दी गई है, हमने म्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, डेंसिटी का क्या होता है, रो दिया हुआ है, हमें वी भी दिया हुआ है स्ट्रोक में, और अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है म्यू। सबसे पहले हमें दिया गया है विस्कोसिटी दी गई है वी और 8 स्ट्रोक है, 8 स्ट्रोक किसके बराबर है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसे कन्वर्ट करेंगे, पहले प्रॉब्लम में हमने किया मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 8 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी एस दिया हुआ है हमने 1.8। तो नाउ हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, एस क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ वाटर। इससे हम क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड आउट कर लेंगे, क्यों एस भी दिया हुआ है हमें, तो जो हमने गिवन फ्लूइड वाटर की हमें डेंसिटी भी पता है, इसके लिए इससे हम क्या कर रहे हैं, रो फाइंड आउट करेंगे। 1.8 इंटू 1000, तो हमारे पास लिक्विड की डेंसिटी कितनी आ गई, 1800 केजी पर मीटर क्यूब, 1800 मीटर क्यूब। अब आते हैं कैनामेटिक विस्कोसिटी पर। कैनामेटिक विस्कोसिटी की हमें दी हुई है, जहाँ से हम म्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास क्यों, हमारे पास रो भी है, म्यू विस्कोसिटी भी है, तो हम म्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। म्यू इक्वल टू किसके आ गया फिर, विस्कोसिटी इंटू डेंसिटी, विस्कोसिटी इंटू डेंसिटी। विस्कोसिटी कितनी है, 8 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू हमारे पास डेंसिटी कितनी है 1800। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.44
म्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 1.44। जब इसे विस्कोसिटी को हम क्या करेंगे -10 से कर देंगे तो हमारी जो यूनिट है पॉइज में आ जाएगी, पॉइज में 14.4 पॉइज। बच्चों तो ये थे हमारे स्टूडेंट्स, ये थे हमारा आज का जो सेकंड चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसके साथ आप जब इसे अच्छे से ध्यान से आराम से करोगे तो आपके दूसरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन, थैंक्स फॉर